हमारी मैरिज को करीब 3 साल हो गए थे। हमारे फैमिली डॉक्टर ने ही सजेस्ट किया था कि आप बिरला फर्टिलिटी में एक बार जाके दिखला लें। तो फिर हम यहाँ पे आए, मैम से मिले। उन्होंने बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट को देखा, सारी फाइल्स वगैरह देखी कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और अब ये पॉजिटिव है करीब 3 मंथ से। Hello everyone, I'm Dr. Devyani Mukherjee, fertility consultant, Birla Fertility and IVF, फिजौरी गार्डन। हमने अभी देखा हमारे पेशेंट्स जो अपने पॉजिटिव प्रेगनेंसी की जर्नी के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे पेशेंट हैं मिसेस श्वेता, उनको PCOS की प्रॉब्लम थी और उसके साथ साथ उनको एंडोमेट्रोसिस भी था। PCOS तकरीबन 10% ऑफ वुमेन को अफेक्ट करता है। इसके कारण ठीक से ओव्यूलेशन नहीं हो पाता, क्वालिटी ऑफ एग्स इफेक्ट होती है एंड प्रेगनेंसी पे इसलिए फ़र्क पड़ता है। IVF PCOS में कब ज़रूरत होता है? जब हम कई बार ओव्यूलेशन इंडक्शन IUIs ट्राई कर चुके हैं बट फिर भी हम प्रेगनेंसी नहीं अचीव कर पाए हैं, तो PCOS में तब हम IVF का सोचने लगते हैं। इनके केस की तरह अगर PCOS से साथ साथ और भी दूसरी प्रॉब्लम है, जैसे कि साथ साथ PCOS के एंडोमेट्रोसिस है या PCOS के साथ साथ हस्बैंड का स्पर्म में प्रॉब्लम है या ट्यूब्स में प्रॉब्लम है, तो भी हम PCOD केसेस में IVF का सोचते हैं। तो था पहले आने से पहले, फिर मैम से मिलते मिलते ट्रीटमेंट कराते, फिर डर थोड़ा थोड़ा ख़त्म हो गया। मेन होता है आप डॉक्टर जो ट्रीटमेंट करने वाले हैं, अगर आपको उनसे बात करके पॉजिटिव फील होता है, लगता है कि हाँ ये कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो वो आपको खुद ही फीलिंग आती है। जैसे जैसे क्लियर होते गए, प्रोसेस होते गए, वैसे डर ख़त्म होता गया। IVF का नाम सुन के लोग डरने लग जाते हैं बिकॉज इसके साथ साथ बहुत मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस हैं, जो कि लोगों को ऐसा लगता है कि इसके कारण दर्द होता है, इसके कारण कुछ नुकसान होता है, बच्चे नॉर्मल नहीं होते हैं। इस IVF इस साइंस असिस्टिंग नेचर की नेचुरल प्रेगनेंसी जो नहीं हो पा रही है उसको हम थोड़ा हेल्प कर रही हैं। कुछ प्रोसेस कंसेप्शन के लिए जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो बेनी बॉडी में नहीं हो पा रही है बिकॉज ऑफ सम नेचुरल बैरियर, वो हम करते हैं लैब में एंड एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद हम फिर एम्ब्रो को ट्रांसफ़र करते हैं यूट्रस में। कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि हम या अदर जगह पे एक हॉस्पिटल वाली फीलिंग नहीं आई कि हाँ हॉस्पिटल में है। नहीं, मैम ने ट्रीटमेंट अच्छा किया, समझा भी। डर तो लगा था मैम, लेकिन मैम के पास आके कुछ बातचीत हुई तो फिर थोड़ा बहुत डर ख़त्म हुआ मैम से। जैसे जैसे क्लियर होते गए, प्रोसेस होते गए, वैसे डर ख़त्म होता गया। जो एग रिट्रीवल का प्रोसेस है वो एक मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी है, वो हम वेजाइनल रूट से करते हैं। उसके लिए कोई पेट पे चीरा नहीं लगता, ना ही नीचे की तरफ से कोई चीरा लगता है एंड यूजुअली सेम पेट पे हम पेशेंट्स को डिस्चार्ज कर देते हैं एंड 1 और 2 डेज़ का रेस्ट चाहिए होता है। अगेन बेड रेस्ट, कंप्लीट बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती। सो ये सब चीज़ें हम पेशेंट्स को समझाते हैं, स्पेशली ऐसे पेशेंट्स को जो बहुत एंशियस हैं, जिनके माइंड में बहुत फियर्स हैं। वी टेक टाइम एंड वी एक्सप्लेन द एंटायर प्रोसेस टू कहीं देम। ना कहीं क्लियर किया था स्टार्टिंग में ही कि ये चीज़ें ऐसे होंगी ऐसे होंगी, ऐसा नहीं था कि कुछ अलग से बताया और चीज़ें अलग से हुई हो। मेन होता है आप डॉक्टर जो ट्रीटमेंट करने वाले हैं, अगर आपको उनसे बात करके पॉजिटिव फील होता है, लगता है कि हाँ ये कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो वो आपको खुद ही फीलिंग आती है। तो उसके बाद हमें लगा कि ये ज़्यादा बेस्ट है, ये अच्छा है, इस वजह से हमने यहीं पे ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। तो जब भी आप कंसीव करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, यू वांट आंसर्स टू योर क्वेश्चंस, हम यहीं पे हैं टू सॉल्व ऑल योर क्वेरीज एंड टू शो यू योर पाथ टू पेरेंटहुड।